जहाँ राम जी, श्री कृष्ण जी और उन्हीं के जगन्नाथ स्वामी जी के अवतार जगजीवन साहब की ये जन्मभूमि है। ये जन्मभूमि है। कटोरा धाम जो है कर्मभूमि है। ये जो परिक्रमा जो 5 चोटी आप लोग लगा रहे हैं जगजीवन साहब के कर्मभूमि से जन्मभूमि तक है। इससे पवित्र जगह कहीं नहीं है। यही वो स्थान है जहाँ से जगजीवन साहब ने ये कहा था और कुछ मंत्र राम करना ही। उन्हें विश्व को संदेश दिया था कि संसार से मुक्त होने के लिए केवल राम नाम ही काफी है। उसका सुमेर भजन ध्यान करके हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। आपके मध्य जो है यहाँ के महंत जी गजेंद्र दास जी हैं, कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे। माइक नहीं है, जितनी आवाज है अगली साल माइक आप सभी को सादर सतनाम साहेब बंदगी। आप लोग बाबा के पवित्र पावन धाम सरदार धाम में उपस्थित हैं। आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व ये वही पावन धरा है जहाँ पर समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी का संवत 1727 माघ शुक्ल सप्तमी के दिन अवतरण हुआ। बाबा जी को जैसे आप जानते हैं कि कोई संत नहीं थे, वो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे। हम समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए वो इस पावन धरा पर आए। कोटवा धाम आप लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। कोटवा धाम तो बाबा का बनाया हुआ है, वो कर्म भूमि है। लेकिन ये सरदार धाम की पावन धरा हजारों वर्षों तक इसने तप किया होगा, अनेकों पुण्य अर्जित किए होंगे, तब जाकर के इस धरा पर पार ब्रह्म का अवतार हुआ। यह धरा पहले से ही धाम थी। बाबा अवतरित हुए इसीलिए यहाँ पर आए। आप लोग जैसे अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में जो दर्शन करने को मिलता है वही आप यहाँ उसका अनुभव कर सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि उत्तर दिशा सरजू पावन, उत्तर दिशा में सरजू प्रवाहित होती है और अति प्रिय मोह यहाँ के वासी पूरी धामदा सुखरासी। और वैसे ही आप यहाँ देखते हैं ये पावन धाम है और इसके उत्तर दिशा में वही माँ सरजू की अविरल धारा बह रही है। तो जो राम थे वही कृष्ण थे और वही पार ब्रह्म अवतार बड़े बाबा हैं। आप उस पावन धरा में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस धाम से आप सभी को नमन करता हूँ कि देखो मैं यहाँ रह करके भी परिक्रमा नहीं कर सका, लेकिन आप लोगों के ऊपर इतनी बड़े बाबा की कृपा है कि आप अपने गृह कार्य नाना जंजाला सारे गृह कार्य को ठुकरा दिया और बड़े बाबा के प्रेम में इतना ज्यादा निमग्न हो गए कि आप यहाँ तक दौड़ते हुए चले आए। तो ये आप नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं बड़े बाबा ने आज से कई दिनों पहले बैठ करके आपका एक एक भक्त का चिंतन किया होगा। हम लोग ब्रह्म का चिंतन करते हैं, बाबा ने आपका ध्यान किया, आपका चिंतन किया कि ये भक्त हमारी परिक्रमा में सहभागी होंगे। बड़े बाबा की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर है और मैं यही कहूँगा कि ऐसे कार्यों में आप लोग लगे रहें, अपने धर्म का प्रचार करते रहें और बाबा का जो मूल मंत्र है सतनाम, नाम सुमिरन करते रहे। नाम जप से बड़ा कोई कुछ नहीं है। जो यज्ञ है, पूजा है, जप है, तप है। बड़े बाबा ने हमको तपस्या नहीं सिखाया है, बड़े बाबा ने हम लोगों को भजन सिखाया है। भजन हरि जोतो हरि का भजो सत्य का दाना खाए, जग जीवन प्रभु साची का है कबो नरक ना जाए। कभी भी अपना कार्य करते रहिए। सात्विक सत्य का दाना क्या है? मेहनत का खाइए, अपने मजदूरी करके खाइए। जो भी कार्य बड़े बाबा ने दिया उसको करते रहिए और नाम सुमिरन करते रहिए। खेत में आप काम करते रहो, बाबा का ध्यान लगाए रहो और बड़े बाबा ने जो मंत्र दिया है उस 2 अक्षर का राम अक्षर सत मंत्र जपी रहो सुकर्मय लीन और गुरु चरणन का ध्यान घर सदा रहो है दीन। समाज में दैन्य भाव लेकर के रहो, दानव बनने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बाबा के अगर होना है तो बड़े बाबा के सिद्धांतों पर हमको चलना होगा। यह परिक्रमा तभी सफल होगी जब हम बाबा के आचरण को अपने जीवन में धारण कर लेंगे। इसका बहुत बड़ा प्रयास हमारे कमोली धाम के साहब कमलेश दास जी के द्वारा नहीं, वो तो माध्यम तो बनना ही पड़ता। बड़े बाबा ने इनको माध्यम बनाया, आपको प्रेरणा दी कि आप ऐसा कार्य करें। हमारे यहाँ पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या में होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं। अभी लोग कह रहे थे अयोध्या की परिक्रमा में मजा आता है। मैं कहता हूँ सतनामी मजा लेने के लिए नहीं जन्मा है, सतनामी आनंद लेने के लिए जन्मा है।
हम भजन करते रहें, सिमरन करते रहें और एकाकार भावना, एक ईश्वर के होकर के हो जाओ। जब तक भटकते रहोगे, ये भगवान, वो ईश्वर, वो मठ, वो मंदिर, वो तीर्थ यात्रा, कल्याण नहीं होगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इस धाम से कह रहा हूँ, कभी कल्याण नहीं होगा। एक ईश्वर के होकर के रह जाओ। बड़े बाबा ने किसी की निंदा नहीं की है, लेकिन कहा है कि राम न देवम राम न भूतम राम नहीं नरदेही रे, वही राम का को न जाने, वही राम है भगत स्नेही रे। और फिर उन्होंने खंडन नहीं किया, राम देवता, राम न देवम राम न भूतम, पंच तत्व निर्मित भौतिक शरीर जो है अयोध्या के राम का, वो हमारे राम नहीं है। हमारे राम रमे तिरामे मनोरमे, हमारे रोम रोम में रमे हुए हैं, श्वासों के रूप में रमे हुए हैं। राकार से श्वास खींच करके आकार पर रो करके माकार से छोड़ना, ये हमारे भजन की पद्धति है। आज हम लोग इसी में भ्रमित हैं। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं मेरे प्यारे भक्तों। आप अपने बड़े बाबा के द्वारा दिए गए नाम पर विश्वास कर लीजिए। मैं कहता हूँ बाबा आपका हाथ पकड़ के आपको भवसागर पार करा देंगे। कहीं अयोध्या, कहीं मथुरा, कहीं काशी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए अयोध्या, हमारे लिए मथुरा, हमारे लिए काशी, विंध्याचल, चित्रकूट सब बड़े बाबा का ही पावन धाम है। ये कोटवा कोटिन तीर्थ है जग जीवन के पास। बड़े बाबा के पास करोड़ों तीर्थ उनके चरण रज में लौटते हैं। ये बड़े बाबा का प्रताप है, वो पार ब्रह्म अवतार हैं। हम लोगों को जो मंत्र दिया गया, जिस मंत्र को भगवान शिव ने जपा है, जिस मंत्र को विष्णु ने जपा है, जिस मंत्र को ब्रह्मा ने जपा है, जिस मंत्र को भवानी जपती है, वो नारद जी जपते हैं, हनुमान जी जपते हैं, उसी महामंत्र सतनाम को बड़े बाबा ने हमको दिया। इतना बड़ा मंत्र पा करके आप सब भी पाए हैं। आप सब भी पाए हैं, शिष्य परंपरा के द्वारा आपको मिला हुआ है। तो इतना अमूल्य चीज हम पा करके, सूर्यदास प्रभु काम धेनु तछेरी कौन दुहावे। हम अनेक बाबाओं के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े हुए हैं, ओझा देवा के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ आप शरणागति भाव लेकर के भगवान का भजन कीजिए। किसी मंत्र तंत्र की आपको आवश्यकता है ही नहीं। और एक बात आप लोगों से कहने के बाद मैं उदाहरण एक देना चाहूंगा। जैसे आप लोग कहीं विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उसको छोड़ दीजिए, जाइए, लेकिन जैसे एक बिटिया का विवाह हो जाता है, तो बिटिया जिसका विवाह होता है तो उसके लिए पति ही सर्वोपरि है। उसी प्रकार से जीवात्मा का विवाह बड़े बाबा ने परमात्मा से कराया है। इसलिए वो परमात्मा जो 2 अक्षर का मंत्र है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हाँ, उसका ये भी कर्तव्य होता है उस नारी का कि अपने ससुर की सेवा करे, अपने सास की सेवा करे, ननद की सेवा करे, लेकिन जो संबंध उसका पति के साथ है, वो संबंध किसी से नहीं हो सकता। उसी प्रकार से इस जीवात्मा का संबंध गुरुदेव ने, बड़े बाबा ने परमात्मा 2 अक्षर के राम मंत्र के साथ कराया है। उसके अलावा हमारा कोई कुछ नहीं है, कोई देवी देवता हमारा नहीं। वो हमारी आराधना है, वो हमारी उपासना है, वो हमारी ताकत है, वही हमारी साधना है, वही हमारा सब कुछ है। हम जाएं, नमन करें, प्रणाम करें, लेकिन सुमिरन हम अपने प्रियतम का करें। वो कौन से प्रियतम? वही 2 अक्षर का जो महामंत्र है, वो हमारे प्रियतम है, वही हमारे आराध्य है। हम उनको भजते रहे, श्वास श्वास में हम उनको याद करें। जैसे इस संसार में सांसारिक प्रेम जिससे हो जाता है तो काम कुछ भी होता है, लेकिन चिंतन नहीं छूटता है। उसी प्रकार से नाम से प्रेम कर लेना है, यही हमारा भजन है। और आज श्रद्धा धाम से कभी आज के 350 वर्ष पहले पावा गद्दी 36 महंत 33 सुमिरन करता 84 शिष्यों को बड़े बाबा ने 87 यहीं पर बैठ करके ये उपदेश दिया था। और आज बड़े बाबा की ही कृपा है। ये तो साउंड बोल रहा है, जो हम हैं साउंड है। ये बड़े बाबा की प्रेरणा है कि हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि वही 2 अक्षर का भजन कीजिए और गुरु के चरणों में अनुराग बनाए रखिए। बड़े बाबा के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलते रहिए और ये परिक्रमा निरंतर चलती रहे। अपने गाँव में जाकर के अपने गाँव में जाकर के जागृति उनको संदेश दीजिए कि इस बार हम परिक्रमा में गए थे, लगभग 600 आदमी थे, और हम संकल्प लेकर के जाए इस धरा से, धाम से, कि अगले बार जब परिक्रमा होगी तो 1200 से अधिक लोग आएंगे, 1200 लोग आएंगे। ये संकल्प लेकर के जाइए। हर व्यक्ति 2 आदमी को लेकर के आएगा, केवल 2 आदमी
लोगों को आप लेकर के आएंगे तो ये संख्या 3 गुना हो जाएगी। कोटवा धाम से एक दिन ऐसा आएगा, बड़े बाबा की कृपा से मैं कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, कोटवा धाम से परिक्रमा चालू होगी, सरदहा परिक्रमा पहुँच जाएगी और ताता नहीं छूटेगी, लाइन लगी रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सहायता करनी होगी। बड़े बाबा की यही सेवा है, यही सेवा है बड़े बाबा की, कि बड़े बाबा के बताए मार्गों पर चलना और अपने इस सतनाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और जन जन को इससे नाम सुमिरन से जोड़ना, यही बड़े बाबा की सेवा है। और बड़े बाबा की कोई सेवा आप नहीं कर सकते। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम आज महंत जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोगों को अपना आशीर्वचन दें। बोले बड़े बाबा ये बात और मन चंगा कठौती गंगारा है, रविदास तुझानो या है कहीं। मन अगर चंगा है तो कठौती का, वही बात यहाँ भी है। मन चंगा कठौती में गंगारा है, रविदास सुजानो या है कहिए। और गंगा के घाटों पे पापी बसे, मुदा पापू कहाँ उनके बहिए। जस भाव रहे तस भक्ति रही, जग जीवन दास यह कहिए। और संतो महंत गए परियाग पर, दूलन दास ही रही। बोला बड़े बाबा।